आज है 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार का बड़ा दांव, शिक्षा मित्रों को अब मिलेंगे 18,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। ये बढ़ी हुई राशि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से हजारों शिक्षा मित्रों को सीधा लाभ मिलेगा। यूपी सरकार सख्त, सभी सरकारी दफ्तर तंबाकू मुक्त, स्कूल्स में अनिवार्य होगा एंटी टबैको चैप्टर। उत्तर प्रदेश में तंबाकू पर सख्ती बढ़ा दी गई है। योगी सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करने का फैसला किया है। अब शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए तंबाकू मुक्त परिसर अनिवार्य शर्त होगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बैठक में यह निर्णय लिया गया। स्कूल में एंटी टबैको चैप्टर भी अनिवार्य किया जाएगा ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके और जागरूकता बढ़ाई जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सौगात, लखनऊ से चित्रकूट सीमा तक नई बस सेवा शुरू। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ से मध्य प्रदेश सीमा तक नई बस सेवा शुरू कर दी। ये बस रोज सुबह 8:30 बजे आलमबाग बस अड्डे से रवाना होकर रायबरेली, ऊंचाहार से राथू और राजापुर होते हुए चित्रकूट के हनुमानगंज पहुंचेगी। कुल 234 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस बस का किराया 335 रुपए रखा गया है। वापसी में बस दोपहर 3:30 बजे हनुमानगंज से चलेगी और रात 9:15 बजे लखनऊ पहुंचेगी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी में बनेगा डेटा सेंटर क्लस्टर, अब प्रोएक्टिव शासन मॉडल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर क्लस्टर और स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि डेटा नई अर्थव्यवस्था की ताकत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की दिशा तय करेगा। सरकार अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव और डेटा आधारित शासन मॉडल पर काम करेगी। 2017 से पहले प्रदेश में एक भी डेटा सेंटर नहीं था, लेकिन अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। इंसेफेलाइटिस नियंत्रण इसका उदाहरण है। बाराबंकी में 15 मार्च से शुरू हो सकती है गेहूं खरीद, एमएसपी बढ़कर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल। बाराबंकी में इस बार गेहूं खरीद की तैयारी तेज हो गई। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए से बढ़ाकर 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया। जिले में 84 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए और किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। संभावना है कि खरीद प्रक्रिया 1 अप्रैल के बजाय 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। केंद्रों पर कांटा बाट और बोरों की व्यवस्था की जा रही है। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 23 को कराटे, 26 को रस्साकशी प्रतियोगिता, पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से 23 फरवरी को क्राइस्ट चर्च मैदान में अंतर महाविद्यालय कराटे प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ियों और टीम्स को विश्वविद्यालय पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। प्रतिभाग की सूचना 22 फरवरी शाम 5 बजे तक आयोजन सचिव को ईमेल से भेजनी होगी। वहीं 26 फरवरी को पीपीएन पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी रस्साकशी प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से शुरू होगी। कानपुर में 25 फरवरी से थानों में मिलेंगे निःशुल्क बारकोड, आईटीएमएस रखेगा नजर। कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की। अब 25 फरवरी से शहर के 37 थानों में ई रिक्शा चालकों को निःशुल्क बारकोड उपलब्ध कराए जाएंगे। क्यूआर कोड और कलर कोडिंग सिस्टम की निगरानी आईटीएमएस यानी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तीसरी आंख करेगी। इस पहल का उद्देश्य ई रिक्शा चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाना और यातायात व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में नई सफाई नीति, एआई रखेगा नजर। अब कानपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेन के जनरल और स्लीपर कोच भी एसी कोच की तरह साफ सुथरे नजर आएंगे। रेलवे बोर्ड की नई नीति के तहत पूरी यात्रा के दौरान हर 60 से 90 मिनट में कोच की सफाई की जाएगी। इसकी निगरानी एआई आधारित सिस्टम करेगा। कानपुर सेंट्रल गोविंदपुरी से रोज सैकड़ों ट्रेन गुजरती हैं, जिसमें लाखों यात्री सफर करते हैं। आईआईटी कानपुर की बड़ी कामयाबी, दुश्मन ड्रोन पर कहर बरपाएगा शताक्षी। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आईआईटी कानपुर ने एआई आधारित स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम शताक्षी विकसित किया। ये प्रणाली करीब 1.5 किलोमीटर दूर से दुश्मन ड्रोन का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर सकती है, वो भी बिना पारंपरिक रडार के। प्रोफेसर इंद्रनीला साहा ने इस तकनीक का पेटेंट दाखिल किया है और इसे भारतीय सेना के साथ साझा किया जा चुका है। महज 25 से 30 लाख रुपए लागत वाली ये प्रणाली भविष्य में सशस्त्र बलों के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, बटुक पूजन से माघ मेले की घटना का प्रायश्चित संभव नहीं।
शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा बटुकों के पूजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के माघ मेले के दौरान हुई घटना का प्रायश्चित केवल तिलक लगाने या पूजन से नहीं हो सकता। केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले पाप और फिर प्रतीकात्मक प्रायश्चित उचित नहीं। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की। राहुल गांधी के खिलाफ निगरानी याचिका पर 16 मार्च को सुनवाई, अनुपस्थिति पर कार्रवाई के संकेत। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर निगरानी याचिका पर अब 16 मार्च को सुनवाई होगी। एमपी एमएलए अदालत के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने नोटिस तामील रिपोर्ट के बाद अगली तिथि तय की। अदालत ने इस पर संकेत दिए कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में आगे की संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। ये मामला सितंबर 2024 में अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिस पर आपत्ति जताई गई। उदय प्रताप कॉलेज प्रमाण पोर्टल पर प्रदेश में अव्वल, टॉप 15 में पूर्वांचल के 5 संस्थान। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमाण पोर्टल की जनवरी रैंकिंग में उदय प्रताप कॉलेज ने 67.23 अंकों के साथ उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। क्लास अटेंडेंस में 74% अंक पाकर कॉलेज ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉप 10 में हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज 7वें स्थान पर रहा। इसके अलावा किसान पीजी कॉलेज 10वें, नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज 11वें और राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिगरा मऊ 15वें स्थान पर रही। वाराणसी में रोपवे स्टेशन तक बनेगा आरओबी, मार्च में पीएम करेंगे उद्घाटन। वाराणसी में ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाली रोपवे परियोजना अब संचालन के लिए तैयार है। कैंट रेलवे स्टेशन परिसर से रोपवे स्टेशन तक सीधी पहुंच के लिए नया रोड ओवरब्रिज यानी आरओबी बनाया जाएगा। इससे यात्री बिना मुख्य सड़क पर आए सीधे स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा व्यवस्था और सुव्यवस्थित सर्कुलेशन प्लान भी कम होगा। वाराणसी में गंगा पर बड़ा अभियान, 173 नाव की जांच, 13 सीज, 8 नाविकों पर एफआईआर। वाराणसी में गंगा नदी पर सुरक्षा और मानकों की जांच के लिए 7 घंटे तक विशेष अभियान चलाया गया। एसीपी भेलुपुर गौरव के नेतृत्व में 173 नाव की जांच की गई, जिसमें सवारियों की क्षमता, लाइफ जैकेट और प्रदूषण मानकों की पड़ताल हुई। नियमों की अनदेखी मिलने पर 13 नाव को सीज कर दिया गया। भेलुपुर और दशाश्वमेध थाने में कुल 8 नाविकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मुरादाबाद में पंचायत चुनाव तैयारी, 20,000 डुप्लीकेट मतदाता हटाए, 3.25 लाख की जांच पूरी। मुरादाबाद जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी के दौरान बीएलओ ने करीब 3.25 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन पूरा कर लिया। जांच में 20,000 से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने एआई आधारित जांच से कुल 4.65 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी थी। सत्यापन की तिथि 6 मार्च तक बढ़ाने से चुनाव अधिकारियों को राहत मिली है। ब्लॉक में मतदान संबंधी सटीक आंकड़े जुटाकर आगामी चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की कवायद जारी है। बरसाना में लठमार होली से पहले अलर्ट, एडीजी और मंडलायुक्त ने दिए सख्त निर्देश। विश्व प्रसिद्ध लड्डू और लठमार होली को लेकर बरसाने में सुरक्षा और व्यवस्थाओं का कड़ा निरीक्षण किया गया। एडीजी और मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में समीक्षा बैठक की और 24 फरवरी को लड्डू व 25 फरवरी को लठमार होली की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी ड्यूटी कर्मियों को संयम और सद्व्यवहार के साथ ड्यूटी करने और हर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। 50 लाख युवाओं को फ्री एआई सेवा और हर पंचायत में डिजिटल उद्यमी महिला को 10 लाख तक का ऋण। सीएम योगी ने यूपी के 25 लाख युवाओं को फ्री एआई वर्जन देने का ऐलान किया है। साथ ही हर पंचायत में डिजिटल उद्यमी महिला को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। सीएम योगी ने यूपी बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में बोल रहे थे। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए योगी ने कहा, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और यूपी सरकार 25 लाख युवाओं को मुफ्त एआई टूल उपलब्ध कराएगी। स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद का बयान, सीएम योगी को बदनाम करने की कोशिश, ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ाने का आरोप। स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया। स्वामी ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं साधु है और ऐसे नेता स्वाभाविक रूप से धर्म और संत समाज का सम्मान करते हैं। उन्होंने सभी से संयम और विवेक के साथ स्थिति को समझने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया, यूपी विश्वविद्यालयों ने 5,000 से अधिक पेटेंट फाइल की।
यूपी के विश्वविद्यालयों ने अब तक 5000 से अधिक पेटेंट फाइल की हैं, जिसमें 300 से ज्यादा स्वीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2017 से पहले निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति चुनिंदा तरीके से होती थी और प्रदेश के 6 मंडलों में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। उन्होंने मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना का उदाहरण देते हुए कहा कि अब इन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही निजी और विदेशी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देकर शिक्षा में सख्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। 2025 में रिकॉर्ड 10.2 करोड़ पर्यटक। ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन अब श्रद्धालुओं की पहली पसंद बन चुका है। प्रदेश सरकार ने सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण, आधुनिक पार्किंग और बेहतर लाइटिंग जैसी सुविधाओं से अनुभव को सुखद बनाया। दिल्ली, आगरा और लखनऊ से यमुना एक्सप्रेसवे और रेल मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी ने मथुरा पहुंचना आसान कर दिया है। फ्री किताबें कबाड़ में बेचने का खेल बेनकाब। बहराइच में 3 कर्मचारी बर्खास्त, 2 सस्पेंड। बहराइच में शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त बांटने के लिए भेजी गई किताबें कबाड़ में बेच दी गईं। मामला उजागर होने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अनुचर सफीक अहमद और आलोक कुमार को सस्पेंड किया गया, जबकि अतुल कुमार सिंह, आशुतोष सिंह और दीपक कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत आई किताबों की हेराफेरी पर विभागीय जांच जारी है। राम मंदिर अयोध्या में दर्शन के लिए नई व्यवस्था, एजेंसी संभालेगी संचालन। रामनवमी के बाद राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट परकोटा और सप्तऋषि मंदिरों में श्रद्धालुओं के व्यवस्थित भ्रमण के लिए अनुभवी एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी में है। श्रद्धालु भूतल पर रामलला और प्रथम तल पर राम दरबार के दर्शन के बाद परकोटा कॉरिडोर में गणेश, हनुमान, सूर्य, माता भगवती, अन्नपूर्णा और शिव के दर्शन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे का सख्त निर्देश, महिला यात्रियों से अभद्रता पर होगी कार्रवाई। पूर्वोत्तर रेलवे ने महिला यात्रियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना टिकट यात्रा के मामलों में कार्रवाई केवल भारतीय रेल अधिनियम 1989 के तहत भी की जाए। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक की अनुमति के बाद लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडलों को दिशा निर्देश भेजे गए। यूपी बोर्ड परीक्षा का तीसरा दिन शांतिपूर्ण। 2.98 लाख गैर हाजिर, 5 मुन्ना भाई गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का तीसरा दिन शांतिपूर्ण रहा। पहली पाली में 27.67 लाख में से 1.70 लाख परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, जबकि दूसरी पाली में 23.54 लाख में से 1.28 लाख छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। दोनों पालियों को मिलाकर कुल 2.98 लाख छात्र गैर हाजिर रहे। नकल करते हुए 3 परीक्षार्थी पकड़े गए, वहीं 5 मुन्ना भाई दूसरे की जगह परीक्षा देते गिरफ्तार किए गए। बांदा कोर्ट ने 33 बच्चों की यौन शोषण के आरोपी दंपति को सुनाई फांसी, परिवारों को 10-10 लाख की मदद। बांदा की विशेष अदालत ने 33 मासूम बच्चों के यौन शोषण और उनकी अश्लील वीडियो व तस्वीरें विदेशों में भेजने के आरोप में दंपति को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़ित बच्चों के परिवारों को राज्य और केंद्र सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने का भी आदेश दिया। ये मामला तब सामने आया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सिंचाई विभाग के निलंबित अवर अभियंता राम भवन और उनकी पत्नी दुर्गावती को 5 साल पहले गिरफ्तार किया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।